अमरपाटन की, जहां मशीनों ने छीना मजदूरों का हक। जी हां, कोरोना महामारी के चलते गरीब मजदूर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। उस पर मजदूरों का हक मशीनें अब छीन रही हैं। अमरपाटन में मनरेगा के तहत हो रही तालाब खुदाई का कार्य मजदूरों के बजाय जेसीबी मशीनों से करवाया जा रहा है। यहां पर सरपंच सचिव की मिली भगत के से मजदूरी के नाम पर धांधली साफ तौर पर देखी जा रही है। जो पैसा आया है सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत काम करने के लिए, उसमें गांव के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला। वहां पर तालाब में जेसीबी के द्वारा हमारे पंचायत में सरपंच और सिक्योरिटी के द्वारा खुलेआम दमनगई से कराई जा रही है। और हमारे गांव की जो जनता है, बाहर से आए हुए लोग हैं, वो लोग भूखे मरने की स्थिति पे गाँव पे पड़े हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ काम धंधा सरपंच वक्त नहीं है, सब बाहर ना मानी वैसे काम हम कह के आए साइकिल से एकदम साइकिल से आए। अभी हम क्या दिन पहुँचे हैं। ये है कि जो बाहर से लोग बाहर आए हुए हैं वो घर में बैठे हैं और ये सरपंच और सेक्रेटरी मिलके और काम करा रहे हैं। तो कहाँ क्या काम करवा रहे हैं? चलाई में काम करवाए, खनन का काम करवा रहे और कुछ नहीं सुनता है, अपने मनमानी काम करता है। जो मशीनों से मजदूरों का हक छीना जा रहा है। मनरेगा योजना सरकार ने चलाई है, लेकिन जो सरपंच सचिव और जो जिम्मेदार यानी कि हम कह सकते हैं वही मजदूरों के रोजी रोटी पर डाका डाल के बैठे हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नजीम सौदागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नजीम, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? आपको अमरपाटन जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम सरबका का मामला है, जहां पर सरपंच सचिव की पूरी धांधली समझ में आ रही है। मजदूरों के पेट पर पूरी तरह से डाका डालने का काम सरपंच और सचिव द्वारा किया गया है। मशीनों को काम न कराने के बावजूद भी उनके द्वारा मशीनों से ही काम कराने का मामला सामने आया। ऋतु जी, तो ऐसे में जब मजदूरों के साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पूरा मामला मजदूरों के जो हक है, रोजी रोटी है, और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, अनलॉक 1.0 का बेशक आगाज हो चुका है, लेकिन अभी जो रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है, और ऐसे में जो मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों से अपने घर भी आए हैं, उनको भी रोजी रोटी के संकट काफी इस दौरान देखा जा रहा है। ऐसे में क्या किसी जिम्मेदार ने अभी तक सुध ली है, संज्ञान में लिया है पूरा मामले को? तो बता दूं कि इसमें अभी तक किसी जिम्मेदार ने कुछ नहीं कहा है, ना ही कोई कार्रवाई की है, ना ही मामला संज्ञान में होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि राज्य सरकार द्वारा जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं, अपने गांव पहुंचे, उनको कहीं ना कहीं मजदूर रोजगार देने के लिए मनरेगा के तहत काम कराए जाने का आदेश जारी किया गया था। सरपंच के इस धांधली की शिकायत की जाने के बाद भी सचिव सीओ द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। नजीम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर पीड़ित प्रमोद जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्या है? जी, क्या कुछ समस्या है आपकी? किस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं अभी? समस्या है मैडम जी, हम जो है तो अपना बाहर रह रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं जी, और जो है तो हमारे गांव में जो है तो हमारे नाम से जो अपना मनरेगा का कार्ड जो बना हुआ है, उसमें सेक्रेटरी सरपंच जो है तो ऐसा दोस्त भाइयों के उसमें से मालूम पड़ रहा है कि जो है तो सेक्रेटरी सरपंच उसमें पैसा निकाल रहे हैं जी। तो प्रमोद जी, जब इस तरह का मामला सामने आया जी, तो ये मैडम जी जो है काफी हमको जो है दोस्त भाइयों से जानकारी मिली, क्योंकि हम बाहर ही रह रहे हैं पिछले अभी 10 साल से, तो हम बाहर ही रह रहे हैं मैडम जी। तो प्रमोद जी, क्या आपने किसी को अभी तक शिकायत की है इस पूरे मामले पर कि इस तरह से आपके साथ ये इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? तो ये मैडम जी अभी तो हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है मैडम जी, क्योंकि अभी हमको अभी जानकारी मिला है जी। तो आपने अभी तक मतलब कहीं शिकायत नहीं की? अभी तक तो हमने अभी शिकायत नहीं की, अभी जो अभी जानकारी मिला ही है वही अभी जो है तो अभी कंप्लेन हुए हैं। तो क्या आपने उनसे बात की, जो मनरेगा की योजना जब आपके पास है और आपकी रोजी रोटी पर डाका डाल रहे हैं, इस दौरान जेसीबी मशीन से काम करवाया जा रहा है, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, तो आपने क्या उन ठेकेदारों से बात की है? अभी उनसे क्या, वो तो बोल रहे हैं जो अभी उनको बोल रहे हैं जो है तो तुम्हारे नाम से पैसा भर रहे हैं, हमको पूरा पैसा दो, ऐसा बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपके साथ और भी लोग हैं जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं? मैडम जी अभी तो हम जो है तो आप गांव में रहेंगे, हम तो अभी भी लॉकडाउन में ये पूना में फंसे हुए हैं मैडम जी। चलिए प्रमोद जी,
आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नजीम का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। नजीम, हमारी प्रमोद पीड़ित से भी बात हुई थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने घर पर आ तो चुके हैं और कोरोना महामारी के चलते जहां रोजी रोटी का संकट भी खड़ा है, ऐसे में वो अभी इतने पढ़े लिखे नहीं है कि किसको आवेदन देना है, किसको शिकायत कर पानी है, इस तरह की चीजें उनको अभी नहीं पता, नॉलेज नहीं है। तो ऐसे में अभी किसी भी अधिकारी ने के संज्ञान में लिया पूरा अपने खुद से, क्योंकि ये ऐसा मामला नहीं है जो किसी के संज्ञान में लाया जाए, खुद अधिकारियों को दिखाई दे रहा होगा कि क्या कुछ चल रहा है यहां पर। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो आपको मैं ये अवगत करा दूं कि ये जो प्रमोद जी हैं, प्रमोद कोल, इनका पूरा पिता सुंदरलाल कोल है, ये पिछले कई सालों से पुणे में रह के जॉब कर रहे हैं महाराष्ट्र में। उसके बावजूद भी इनका मनरेगा का कार्ड बना है, जिसके बाद भी सरपंच और सचिव द्वारा इनके नाम से मनरेगा की मजदूरी भी कई बार निकाली जा रही है। इस चीज को कई बार सीओ से भी बात की गई, खबरों के माध्यम से भी अवगत कराया गया, मगर सीओ साहब का कहना यह है कि आप इनके द्वारा कोई आवेदन दिला दो, हम कार्यवाही कर देंगे। जी ऋतु, सरपंच सचिव का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? सरपंच बोलते हैं हमारे ऊपर तो ऐसे आरोप, ग्रामीणों को काम ये लगाना, हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ग्रामीण जो है सब दिन आरोप ही लगाए हैं, तो अब हम क्या करें। तो ऐसे जवाब जो है सरपंच द्वारा दिए जा रहे हैं। तो नजीम, इस दौरान तस्वीरें भी सामने देखी जा रही है कि जो काम मजदूरों से करवाना चाहिए वो जेसीबी मशीन से करवाया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का साफ तौर पर आरोप देखा जा रहा है, जब सरपंच और सचिव अपनी ही जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व जो इनकी जिम्मेदारी में दी गई है, जो मूल्यांकन एक करना चाह रहा है, इनके द्वारा कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत ही तरह से काम किया जा रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि प्रमोद जी जो कि क्षेत्र में मौजूद नहीं, उसके बावजूद भी इनसे मजदूरी पे इनसे जो अटेंडेंस लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ी धांधली है ऋतु। नजीम लगातार सरपंच को भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका फोन शायद बंद है, शायद वो कुछ बोलना नहीं चाहते मीडिया के सामने। बात अगर की जाए, आप लोगों ने शिकायत की, तो अभी जिस भी जिम्मेदार को शिकायत की गई है, किस किस को शिकायत की है? एसडीएम, सरपंच, सचिव को तो खैर बोलने से कोई मतलब है नहीं, पर वहां के विधायक या सांसद किसी को अवगत कराया इस पूरे मामले पर? विधायक जी तो थे नहीं उनके, इसके बावजूद भी विधायक जी भी कुछ कह पाने से बच रहे हैं। जब हमने सीओ से बात की तो सीओ साहब से कहना यही है कि आप आवेदन दिला दो, तो हमारा काम आवेदन दिलाने का नहीं है ऋतु, हम किस देश में आवेदन दिला दें, हमारा काम खबरों के माध्यम से संज्ञान में लाना, उसके बावजूद भी साफ कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं। ज्यादातर नजीम देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में जो प्रशासन होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, वो कहते हैं कि मीडिया के संज्ञान, मीडिया ने अब चला दिया मामला, तो मीडिया के संज्ञान में हमारे संज्ञान में ये मामला आ चुका है मीडिया की तरफ से। अब जब मीडिया में ये मामला चल चुका है और ये खबर कल से हम चला रहे हैं, तो अभी इस दौरान क्या कुछ रिएक्शन उनका निकलकर सामने आ रहा है? अभी तो जो है सीओ साहब ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है हमारी डीएनएन टीम को, उसके बावजूद बोले कि कई बार ग्रामीणों से हम बात करेंगे, जो भी मामला होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। रितु जी, नजीम, इस दौरान हमने सीईओ से भी संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि वो कुछ नहीं बोलना चाहते इस पूरे मामले को लेकर। बात अगर वहां के ग्रामीणों की जाए जो बेरोजगार अभी हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह का रिएक्शन उन लोगों का देना होता है? उनका कहना यह है ऋतु कि अभी इस लॉकडाउन के चलते हम लोग मतलब बेरोजगार बैठे हुए, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा एक मनरेगा के तहत काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई थी उनके पास, मगर सरपंच सचिव की धांधली वजह से वो चीजें भी उनके छीन लिया गया, कहीं ना कहीं उनकी मजदूरी पे डाका डाला गया है। इस तानाशाही का शिकार पूरे ग्रामीण है ऋतु। ऐसे कई मामले और भी पंचायत के, मगर सीओ द्वारा इन सबको अनदेखा किया जा रहा है ऋतु। नजीम, जानना चाहेंगे प्रमोद के अलावा क्या और भी कोई पीड़ित है इस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं बहुत सारे ऐसे पीड़ित है उस गांव में ऋतु, जो कि अपने से उन लोगों ने अपने से बात भी की, उन्होंने बयान भी अपना पक्ष भी रखा डीएनएन की टीम में, लेकिन अब उन्हें सरपंच उनकी कोई सुनता नहीं है। रही पंचायत की बात, तो पंचायत भी पिछले कई महीनों से नहीं खुली है, वो आखिर जाए तो जाए कहाँ, किसके चक्कर काटे ऋतु जी। जी नजीम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर एसडीएम ओपी द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। ओपी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी अभी इस दौर में चल रही है और ऐसे में जो प्रवासी मजदूर है वो अपने घर से दूसरे राज्यों से अपने घर आए हैं, लेकिन जहां उनकी रोजी रोटी की बात आ जाती है, यानी कि रोजगार की बात आ जाती है, वहां रोजगार के नाम पर मशीनों से काम करवाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? हमें तो अभी आपके माध्यम से जानकारी हो रही है, पर कौन सा गांव है अभी भी आपने बताया नहीं है। और मशीन जहां काम मजदूर से नहीं हो पाता, मशीन से ही होना है, केवल वही काम मशीन से होते हैं। ओपी जी, मैं आपके संज्ञान में मामला लेकर आ जाऊं। अमरपाटन के ग्राम पंचायत सरबका का ये पूरा मामला है, जहां पर मजदूर परेशान है, उनको एक वक्त की रोजी रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है इस दौरान।
सर्वका में मैं अभी भेजता हूँ, जो इस मनरेगा काम जनपद से होता है और सहायक यंत्री को मैं भेज रहा हूँ जनपद के, वो जाकर के मुझे वस्तुस्थिति की जानकारी देंगी और कार्यवाही। ओपी जी, आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे। अभी सीईओ से भी बात हुई थी, हालांकि सीईओ ने साफ तौर पर कह दिया, मीडिया को ही बोला है कि मीडिया संज्ञान में दे हमारे मामले। हालांकि मीडिया का काम नहीं होता कि वो आवेदन दे किसी भी चीज को लेकर, ये पीड़ित ही देगा। हालांकि जो पीड़ित है वहां के वो लोग पढ़े लिखे नहीं है और ऐसे में सीईओ अब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आप लोग हैं, जिम्मेदार हैं आप, और जिम्मेदारी को आपको समझना चाहिए, तो आप ही लोग ज्यादातर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की जाए उन पर? आपने बताया है, मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूं कि जनपद का जो सहायक यंत्री है उसको भेज करके और मैं जांच करवाता हूं। अगर ऐसा होगा तो पंचायत के जो भी उसमें सचिव या प्रधान जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ओपी जी, फिलहाल आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नजीम हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं, नजीम का रुख करते हैं। नजीम, ओपी द्विवेदी जो कि एसडीएम है, उनसे बात हुई थी, क्या इनके संज्ञान में ये पूरा मामला लाया गया था? बिल्कुल ऋतु, अभी जो है ओपी द्विवेदी जी का कहीं नए ट्रांसफर होकर हमारे पाटन आए थे, इनसे ज्यादा अभी हमारी बातचीत तो नहीं हो पाई थी। इसके बावजूद इनका भी ट्रांसफर हो चुका है, तो हमारे द्वारा इनसे कोई बात नहीं की, मगर सीओ से हमारे द्वारा बात की गई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप आवेदन दिला दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये खुद को बचाने में लगे हुए, जबकि ये काम, पहला काम तो सीओ का है। कहीं ना कहीं उनके आधार पर उनको जो कि कार्यपालन बनाया गया है, तो देख रेख करना कहीं ना कहीं उनका काम है, कार्रवाई करना उनका काम है। बिल्कुल नजीम, एसडीएम ओपी द्विवेदी जी ने भी कहा है कि जो इस तरह के अभी मामले सामने आए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अब आगे जो भी इस दौरान मिली भगत जिसकी भी होगी, चाहे सरपंच सचिव हो, सीईओ, सब पर कार्रवाई की जाएगी। ऋतु, बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मनरेगा की बस बात नहीं है, कहीं ना कहीं जो फर्जी तरीके से मजदूरी निकाल जा रही है, एक बड़ा सवाल है। कहीं सरपंच और सचिव की जो कि खुलकर धांधली साफ साफ नजर आई। प्रमोद कोल जो कि गांव पे है ही नहीं, उसके नाम से आप मजदूरी का अटेंडेंस लगवा रहे हैं, उसके नाम से पैसे भी निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, कहीं सवालिया निशान है सरकार के ऊपर। जी बिल्कुल, सवालिया निशान खड़ा होता है और प्रशासन की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर दर्शाई जा रही है। सरपंच सचिव की बात की जाए, क्या ये कुछ पहला मामला है सरपंच सचिव की इस तरह के मिली भगत भ्रष्टाचार का, या इससे पहले भी इस तरह के कई मामले उजागर हो चुके हैं? इस तरह के कई मामले जो देखा जाए तो हमने डीएनए के माध्यम से भी खुलासे किए हैं। कहीं ना भ्रष्टाचार देखा जाए तो कई बार अधिकतम चांस आते रहते हैं, मगर ये जो व्यक्ति धरातल पे है ही नहीं इस जगह पे, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति वहां पे मौजूद करके उसके नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक धांधली है ऋतु। बिल्कुल, ये धांधली है और ऐसे में भ्रष्टाचार साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो तस्वीर है, और ऐसे में अभी लॉकडाउन भी हुआ था, प्रवासी मजदूर भी अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल उन्हें काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में अगर जिम्मेदार साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है ऋतु का। अब इनमें देखना ये होगा कि प्रशासन कितना एक्टिव होकर इस पर कार्रवाई करती भी है, या महज एक दिखावा के लिए एक आश्वासन ही रहेगा। बिल्कुल नजीम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको एक तस्वीर अमरपाटन के ग्राम पंचायत सबरका की दिखा रहे थे, जहां कोरोना महामारी के चलते गरीब मजदूर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, उस पर मजदूरों का हक मशीनें छीन रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अमरपाटन में मनरेगा के तहत हो रही तालाब की खुदाई का कार्य मजदूरों के बजाय जेसीबी मशीनों से करवाया जा रहा है। यहां पर सरपंच सचिव की मिली भगत साफ तौर पर नजर आ रही है और लगातार हमने भी जिम्मेदारों से संपर्क करने की कोशिश की, सीईओ से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए, साफ तौर पर मना कर दिया। तो वहीं एसडीएम ओपी द्विवेदी जी से भी हमारी बात हुई थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले पर जो भी आरोपी होगा और जिस भी तरह का जो भी अभी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करते हैं छतरपुर का, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कोरोना काल में बिजली विभाग भी